नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। बिहार एसआई को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, तो स्पीडी का 210 क्वेश्चन तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो 211 से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसके अगर सही जवाब की आपसे बात कर ली जाए तो ऑप्शन नंबर सी, लियोनेल मेसी इसका बिल्कुल सही जवाब है। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच जो नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है वो समुद्र शक्ति 5 समुद्र शक्ति 5 जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। माइकल रेंड्रियनिडिनी माइकल रेंड्रियनिरिना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? माइकल रेंड्रियनिरिना को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? इसके अगर सही जवाब की बात कर ली जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। मेडागास्कर का राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन राजस्थान में किया गया है। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा है? तो इसका विजेता जो है ऑप्शन नंबर सी मणिपुर रहा है। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन रहा है? महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल के बारे में पूछा जा रहा है, पर 2025 का विजेता जो है अर्जेंटीना रहा है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? तो गगनयान की लॉन्च की जो वर्ष घोषित की गई है, जो लक्ष्य रखा गया है गगनयान लॉन्च करने का, वो है वर्ष 2027। वर्ष 2027 में गगनयान को लॉन्च किया जाएगा और यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। 218 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो खान मंत्रालय के द्वारा हाल ही में चूना पत्थर को प्रमुख खनिज के रूप में घोषित किया गया है। आईयूसीएन प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रथम एशियाई अध्यक्ष जो है वो विवेक मेनन बने हैं। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? जैसे नवरत्न कंपनी होती है, महारत्न होती है, उसी तरह मिनी रत्न है। तो हाल ही में किसे जो है वो मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को जो है वो मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, नवरत्न और महारत्न ऑप्शन में देकर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी को हाल ही में कौन सा दर्जा दिया गया? ऑप्शन में मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न होगा, तो ध्यान रखिएगा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। सितंबर 2025 में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन रही है? तो स्मृति मंधाना रही है। सितंबर 2025 में भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो 3 वर्ष के लिए चुना गया है। 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो भरत थेमिनेनी जो है वो 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 224 नंबर, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वैश्विक भूख सूचकांक के बारे में पूछा जा रहा है। भारत का जो स्थान है वो 102 नंबर का है। ठीक है। यूएसए बनाम राज किसकी आत्मकथा है? यूएसए बनाम राज किसकी आत्मकथा है? तो ये डॉक्टर राज बोथरा की आत्मकथा है, यूएसए बनाम राज। इंडिया ने हाल ही में किस देश के साथ डाक सेवा फिर से शुरू किया है? तो इंडिया जो है अमेरिका के साथ फिर से डाक सेवा शुरू कर चुका है। आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन सा है? तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार जो है सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है वो किस राज्य में किया जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तेलंगाना के द्वारा सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल जो है कब तक बढ़ाया गया है? तो 30 नवंबर 2025 तक के लिए ये बढ़ाया गया था, है ना। ये था हो जाएगा अब। चलिए, दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा जो है दक्षिणी रिज को जो है वो आरक्षित वन घोषित किया गया है। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? सैटेलाइट का नाम है मल्टी सेंसर ईओ। ये जो है गैलेक्स आई के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, गैलेक्स आई के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। एचआईवी, हेपेटाइटिस बी व सिफिलिस संक्रमण मां से बच्चों में समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा है? एचआईवी, हेपेटाइटिस बी व सिफिलिस
3 तरह के रोगों का नाम दिया गया है, HIV, हेपेटाइटिस बी व सिफिलिस संक्रमण जो है माँ से बच्चों में समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ऑप्शन नंबर सी अपना पड़ोसी ही है, मालदीव बन गया है। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन बन गया है? एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक DBS बैंक है, ठीक है। DBS बैंक जो है सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस बन चुका है। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? तो पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता जो है वो राजपुताना रॉयल्स बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 234 की ओर बढ़ते हैं। तो 234 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? एबल पुरस्कार 2025 आपको पता होगा कि किससे संबंधित होता है। एबल पुरस्कार आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या ये मैथ से संबंधित है क्या? एबल पुरस्कार जो है 2025 किसे दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 234 का ये मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो ये जो है हैदराबाद में खुला है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में खुला है। चलिए, अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है? अर्थशास्त्र का नोबेल जो है 2025 किसे मिला है? तो जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट, तो इन तीनों को दिया गया है। उपरोक्त सभी जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट, इन तीनों को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो है वो दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। IUCN का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर सी अर्मेनिया IUCN का नवीनतम सदस्य देश बना है। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर जो है वो किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ध्यान रखिएगा इजराइल का है। अब सवाल यहाँ ये है कि ये जो सर्वोच्च सम्मान है वो किसे दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी में जो नाम दिख रहा है आपको, डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है, ठीक है। गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी किया है? गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो कीर्तिवर्धन सिंह के द्वारा जो है जारी किया गया है। कीर्तिवर्धन सिंह के द्वारा जारी किया गया है। चलिए 242 आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस संग्रहालय ने शुरू की है? पहल का नाम क्या है? तो आदर्श युवा ग्राम सभा, ये पहल जो है किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा आदर्श युवा ग्राम पहल शुरू की गई है। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती की गई है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी मुंबई में आयोजित हुआ है। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें मिला है? तो 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें मिला है? कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया 3 और अभिषेक बच्चन, इन दोनों को मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिल्म फेयर अवार्ड को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है ना। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? चिड़ियाघर तो है ही, लेकिन ये सौर ऊर्जा से संचालित है, किस राज्य में बनेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कर्नाटक में भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनने जा रहा है। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश से संबंधित है? टी डोम वायु रक्षा प्रणाली जो है वो ताइवान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है पहला राज्य जिसने वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन किया है। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो शेरी सिंह मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जो है वो शेरी सिंह बनी है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ये एकदम अच्छे से आत्मसात कर लीजिए क्योंकि अभी वेनेजुएला वाला भी घटना हुआ है ना। और शांति पुरस्कार एक ही लोगों को दिया जाता है मैक्सिमम टाइम, इसलिए ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना प्रबल होती है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं क्या कुछ दिए गए हैं।
चलिए, तो ये दिया गया है मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो को ये नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल। तो जिस समय हम फेस्टिवल को कवर कर रहे थे उस समय भी इन चीजों को हमने कवर किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन जो है वो पणजी में किया गया है ना? पणजी, गोवा। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? इंदिरा। भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और रूस के बीच इंदिरा युद्धाभ्यास किया जाता है। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? भारत की पहली चीता सफारी कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बन गया है? तो एकमात्र भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल बन गए हैं टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में। चलिए, 255 नंबर क्वेश्चन, दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया है? दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू जो है वो पलाऊ के द्वारा आयोजित किया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 जो है लास्जलो क्रास्जनाहोरकाई, नाम भी एकदम चाइनीज जैसा है, लास्जलो क्रास्जनाहोरकाई, क्रास ना हो पाई, ये हमरा से ना हो पाई। ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार आप ऐसे ही याद रखिएगा, ये हमरा से ना हो पाई। ठीक है, चलिए, भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो इसके अगर सही जवाब की बात कर ली जाए तो ऑप्शन नंबर बी सोनीपत में खोला गया है। ठीक है, चलिए, अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? तो फिजी के द्वारा शुरू की गई है अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति। 259 नंबर कह रहा है कि अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? तो अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक जो है खालिद अल एनानी को बनाया गया है। खालिद अल एनानी को बनाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण एसीबी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण एबीसी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी का बिल्कुल सही जवाब है। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई थी? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में बिहार में चुनाव हुआ है, तो लालटेन कमल हाथ छोटी चिड़ैया, आपको पता है ये आरजेडी का चुनाव चिन्ह है ना? कमल बीजेपी का है और हाथ जो है वो कांग्रेस का है, छोटी चिड़ैया किसी का नहीं है, ये रखा गया था ऑप्शन नंबर सी। ये आपको इसलिए बताया गया, ये मैंने इसलिए आरजेडी बीजेपी कांग्रेस इसलिए बताया क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आया और अगर आपको याद नहीं है तो आप थोड़ा सा अगर स्मार्टनेस दिखाएंगे तो आराम से आंसर तक पहुंच सकते हैं, है ना? चलिए, 262 नंबर, बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला बने हैं। मेरा हाउ चोंगवा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मेरा हाउ चोंगवा उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया जाता है ये मेरा हाउ चोंगबा उत्सव, है ना? रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो रसायन का नोबेल पुरस्कार सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी, उपरोक्त सभी तीनों को दिया गया है। ठीक है, देख लीजिएगा, अच्छे से ये नाम रख लीजिएगा। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा जो है वो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की 89वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जन्म तिथि नहीं है, पुण्यतिथि है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड, ईरानी कप, ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन रहा है? तो ईरानी कप 2025-26 का विजेता जो है वो विदर्भ रहा है। ठीक है, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किन्हें दिया गया है? शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 जो है वो अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है? जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता आपसे पूछा जा रहा है, तो लिंथोई चनबन्नम। ठीक है, लिंथोई चनबम। चलिए, श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू की है? श्रद्धांजलि योजना जो है वो असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। श्रद्धांजलि योजना असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है?
तो भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो संजू सैमसन को बनाया गया है, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस। जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस तीनों को दिया गया है। ठीक है, 3 लोगों को दिया गया है। 273 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान और निकोबार में स्थित है, भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी। कोंकण 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो कोंकण 2025 जो है वो ब्रिटेन के बीच हुआ है। ठीक है। तूफान एमी का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो तूफान एमी का नामकरण यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत के द्वारा कुल 22 पदक जीते गए हैं। ठीक है, चलिए 277 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना शुरू की है। ये पीएम सेतु योजना जो है वो पीएम मोदी के द्वारा बिहार में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोलेरेक्स एक्स कहाँ आयोजित हुआ है? 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास जो है वो सिंगापुर में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। महाजे घर योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? महाजे घर योजना जो है वो किस राज्य में शुरू किया गया है? तो गोवा में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश बन गया है। चलिए 281 नंबर क्वेश्चन, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में 199 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो इन्हें रजत पदक मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? जुबीन गर्ग। ठीक है, जुबीन गर्ग के नाम पर सिंगापुर के द्वारा एक द्वीप का नाम रखा गया है। निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो निषाद कुमार, आप ये ध्यान रखिएगा, इनका संबंध जो है वो हाई जंप से है और T47 स्पर्धा है, इसमें इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? चंडीगढ़। जब हम लोग जो पीछे की चीजों को कर रहे थे उसमें भी हमने चर्चा किया था, काफी अमीर शहर बन चुका है चंडीगढ़, है ना। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 जो है वो कुआलालंपुर में आयोजित हुआ है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो शरत कमल को बनाया गया है एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत को 38वां स्थान दिया गया है। ठीक है, बिहार में 38 जिले हैं, ऐसे आप याद रखिएगा। 11वां विश्व हरित, ये इसलिए ट्रिक बनाकर, इसका बिहार से कोई संबंध नहीं है, मतलब याद रखने के लिए कुछ कुछ आप लोग तिगड़म लगाते ही होंगे, तो तिगड़म आया दिमाग में, तो मैंने सोचा आपको ही बता दूं, है ना। चलिए 288 नंबर, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये दुबई में आयोजित किया गया है 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बन गया है? तो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है बालोद छत्तीसगढ़। ठीक है, बालोद छत्तीसगढ़। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया है? तो सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ड्रोन कवच। शुरू कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत जो है 128वें नंबर पर है। ठीक है, चलिए 292 नंबर क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? तो 121वीं जयंती मनाई गई है लाल बहादुर शास्त्री जी की। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? तो वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 आंध्र प्रदेश के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? तो ये 156वीं जयंती थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है ना। पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत के द्वारा इसमें कुल 7 पदक जीते गए हैं। सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन रहा है? तो सैफ अंडर 17 2025 का विजेता भारत रहा है।
विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन बने हैं? तो पहले स्वर्ण पदक विजेता जो बने हैं वो शैलेश कुमार बने हैं। ठीक है। 298 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं? तो कनाद दास, ऑप्शन नंबर 1 कनाद दास इसके पहले विज्ञानी निदेशक बने हैं। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? तो क्लच, जायू और मेपल। क्लच, जायू और मेपल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, फीफा से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटेड फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटेड फैसिलिटी किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये जो शुरू किया गया है वो अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा शुरू किया गया है। अग्निकुल कॉस्मोस इसके द्वारा शुरू किया गया है। चलिए 302 नंबर क्वेश्चन, ओजू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ओजू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ओजू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? वो 3 अफ्रीकी देश कौन से हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो बुर्किना फासो है, माली है और नाइजर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बुर्किना फासो, माली और नाइजर। हुरिन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में है? हुरिन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलेनियर्स जो है वो किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा मिलेनियर्स महाराष्ट्र में है ना। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में जो हुआ उसके लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसके द्वारा गाया गया है? तो श्रेया घोषाल जी के द्वारा ये गीत गाया गया है ना। चलिए, लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लिविंग ब्रिज पुरस्कार से कीर स्टारमर को पुरस्कृत किया गया है। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ है। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया है? तो 23 सितंबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? तो सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ना, बीआरओ। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम अहिल्यानगर रखा गया है। लगातार 3 बार महिला बेलन डियोर जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये एताना बोनामाटी बन गई है, लगातार 3 बार महिला बेलन डियोर जीतने वाली। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो आंध्र प्रदेश को मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? तो ये विशाखापट्टनम में हुआ है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन जो है वो ऑप्शन नंबर, अच्छा यहाँ ऑप्शन कट चुका है ना। चलिए 314 नंबर को हम लोग आगे करेंगे, आगे के सेक्शन में, है ना। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे विराम देंगे। आगे फिर से आपका 100 क्वेश्चन का सीरीज आएगा। ये हमने इसमें 210 से 211 से लेकर 313 नंबर तक किया है। आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलते हैं फिर से कल आपसे, कल क्या मतलब अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अपने अपनों का ध्यान रखिए और बिहार एसआई में गर्दा गर्दा मचा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।